अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम अपना टास्क मतलब हमने अपना स्टैक जोन है वो कंप्लीट कर लिया है और हम अपने लैब मैनुअल्स कर रहे थे जिसमें हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन तो पोस्ट फिक्स आ गया था। ठीक है, तो आज हम पोस्ट फिक्स की जगह सबसे पहले हम प्रीफिक्स करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी है एंड इसमें ही थोड़ी सी चेंजेस करके हम अपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे। बट अभी के लिए हम प्रीफिक्स करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ऐसे कैसे होगा क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ये रूल्स देख लें। ये आपके पास 4 रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम सारी चीज़ें परफॉर्म करेंगे। पहला रूल क्या है कि आप स्टैक के अंदर सिर्फ ये जो ऑपरेटर्स हैं इन ऑपरेटर्स को सेव कर सकते हो। इवन आप ब्रेक्सिस को भी सेव कर सकते हो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। दूसरा, आपने पीडी मास्क को फॉलो करना है। ठीक है, पावर डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको फॉलो करते हुए ही आपके स्टैक ऑपरेटर्स में सेव करेगा। फर्ज कर लें कि आपके स्टैक में 2 ऑपरेटर है ए एंड एस। अगर इनकी जो प्रेसिडेंस है, जैसे ए और एस ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल ही होती हैं, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो जो पहला ऑपरेटर स्टैक के अंदर होगा उसको निकालना होगा और दूसरे ऑपरेटर को सेव करना होगा। कुछ इस तरह की चीज़ों को आपने वर्कआउट करना है। उसके बाद दूसरा क्या है कि आपने क्या करना है कि ओपनिंग ब्रेसिस में जब तक जो भी ओपनिंग ब्रेसिस होगी, फर्स्ट कर ले कि आपके स्टैक में लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो जो ओपनिंग ब्रेस होगी उसको स्टैक के अंदर पुश कर देना है। अच्छा, फिर क्या करना है कि जब तक आपके ये चीज़ों को एज इट जैसे ऊपर हम फॉलो करते आ रहे हैं वैसे फॉलो करेंगे। फिर आपने क्या करना है, क्लोजिंग ब्रेस आ जानी है। जैसे ही आपके स्टैक के अंदर ये ब्रेस आ जाएगी, स्टैक के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको आपने क्या कर देना है, अपने एक्सप्रेशन के अंदर पॉप कर देना है एंड एट द एंड आपने पॉप कर देना है रेस्ट को। और यहाँ पर एक और रूल है, रूल नहीं वो बाद में हम यहाँ पर अपने एग्जांपल में ही डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इनपुट कर, मैंने ये वैल्यूज इनपुट ली हैं। ये मल्टीप्लाई का साइन है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। अब यहाँ पे इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, इसकी आउटपुट आपके पास ये आनी चाहिए। ये बहुत इजी सा एक्सप्रेशन लिया है ताकि इससे मैं आप लोगों को समझा सकूँ। हमारे पास 2 चीज़ें होंगी। एक हमारे पास करैक्टर होगा जिसमें हम करैक्टर बाय करैक्टर चीज़ों को पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास स्टैक होगा। तीसरा हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे। ठीक है, अभी ये चीज़ कैसे होगी, ये फर्ज कर लें ये आपकी STRI है, ये आपका स्टैक है, ये एस है आपका एंड ये आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये चीज़ें ऐसे हैं। अभी सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। अभी सबसे पहले आपके पास है ए। हमने बोला था कि हमारी जो स्टैक है यहाँ पर सबसे पहले वाला रूल वो सिर्फ ऑपरेटर्स को सेव करेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो करैक्टर आएगा वो ए होगा। ए जो सा होगा वो डायरेक्ट इधर चले जाएगा, वो स्टैक के अंदर सेव नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाई। तो अगला करैक्टर हमारे पास मल्टीप्लाई है क्योंकि ये एक ऑपरेटर है और हमारे फर्स्ट रूल के लिहाज से ओनली हमारा जो स्टैक है वो ऑपरेटर्स को कंटेन करेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर आ गया एंड यहाँ पर क्या रह गया, वापस से ए आ गया। एंड यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, बी। बी को ले आए हम, यहाँ पर बी आपका ऑपरेटर नहीं है तो ए के साथ ये बी आ जाएगा। सबसे पहले जो एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई वो आपने अपने स्टैक को रिवर्स करना था। रिवर्स करके अभी ये पॉइंट हम दोबारा से करेंगे क्योंकि हमने स्टैक को पहले रिवर्स नहीं था किया। ये आना था डी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए। अभी हम इसको वापस से रिवर्स करेंगे। मैं यहाँ से वैसे कर रही थी कि ये वापस से रिवर्स होगा, लेकिन नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। अम्मी यहाँ पे हमारे ये वाली स्टैक को वापस से क्लोज कर देते हैं, इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। डी है, डी सबसे पहले एक सिंबल क्या कहते हैं, कोई भी करैक्टर है ऑपरेटर नहीं है तो हम इसको स्टैक के अंदर सेव नहीं करेंगे। स्टैक हमारे यहाँ पर ऐसे ही रहेगी और सबसे पहले डी आ जाएगा। उसके बाद डिवीजन है, डिवीजन हमारा एक ऑपरेटर है, इसको हम स्टैक में सेव करेंगे एंड यहाँ पर खाली डी ही रहेगा। उसके बाद सी है, सी हमारा एक करैक्टर है ऑपरेटर नहीं है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर डिवीजन ही रहेगा एंड डी के साथ सी इधर आ जाएगा। उसके बाद प्लस है, प्लस की प्रेसिडेंस जोन सी है। फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि मल्टीप्लाई और जो डिवीजन है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 2 एंड प्लस और 1 सॉरी माइनस की वैल्यू होगी हमारे पास 1 क्योंकि
एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हमारे पास वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम होती है, ये लेस देन और काम चल जाता है, ये दोनों इन दोनों से बड़ी होती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये दोनों बड़े होते हैं। तो यहाँ पर इन टू की वैल्यू ज़्यादा है एंड इसकी वैल्यू कम है, मतलब ये ऊपर नीचे है। तो अगर हमारे पास प्रेसिडेंस कम होती, मतलब कि यहाँ पर स्टैक के अंदर डिवीजन की जगह प्लस होता एंड उसके साथ माइनस आ रहा होता, तो हम प्लस को पॉप कर देते एंड माइनस को रख लेते, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्लस आ रहा है, प्लस को हम पॉप करवा देते हैं, ठीक है। इसको पॉप क्यों करवा रहे हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो ये यहाँ से पॉप होकर डी के साथ सी चले जाएगा एंड यहाँ पर डिवीजन ख़त्म होकर हमारे पास प्लस सिंबल आ जाएगा, सॉरी डी सी डिवाइडेड आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, ठीक है ना, डिवीजन आ गई। एंड उसके पास हमारे पास बी वाला करेक्टर आ गया। बी के अंदर हमारे पास क्या है, एक करेक्टर है यहाँ पे और प्लस ही रहेगा एंड डी और सी के साथ हमारे पास यहाँ पर बी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। अब प्लस के साथ मल्टीप्लाई आ सकता है क्योंकि ये छोटा है, मल्टीप्लाई बड़ा है। डिवीजन पहले बड़ी थी अंदर, ठीक है, डिवीजन बड़ी थी एंड डिवीजन के बाद हमारे पास प्लस आ रहा था। अगर प्लस होता तो साथ डिवीजन आ जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अभी डिवीजन बड़ी थी तो हम इसको पॉप करवा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती है कुछ भी नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट हमारे पास ऐसे आ जाएगा डी सी, यहाँ पर हमारे पास बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन आ गया था एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है ए। तो ए को निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई एज इट रहेगा, डी सी डिवाइडेड बाय बी ए आ गया। अब बाकी रेस्ट ऑफ के जितना भी स्टैक है यही हमारा रूल था, क्लोजिंग ब्रेसेस वाला यहाँ पे कोई काम नहीं था। एट द एंड रेस्ट ऑफ द स्टैक आपने पॉप कर देनी है, उसको पॉप कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा डी सी डिवाइडेड बाय बी ए। पहले हम किसको पॉप कर रहे हैं, पहले हम पॉप कर रहे हैं, यहाँ पर क्या था, पहले हमारे पास था, प्लस को पॉप करेंगे एंड उसके बाद डिवीजन को पॉप करेंगे, ठीक है। अब ये जब हम इसको दोबारा से रिवर्स करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये प्लस था जो हमारे पहले वाली प्लस ही आएगा, ठीक हो गया, ओके। अब इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई प्लस ए बी डिवाइडेड बाय सी एंड डी। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे प्लस पहले आना था, इसके बाद ये आना था, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा कोड जिसके अंदर हमने इसको किया। अब मैं थोड़ा सा एक ब्रेसेस वाला कोड भी हम सोल्व कर लेते हैं। ये है सेम वैसे ही, हम सबसे पहले तो इसको रिवर्स करेंगे, ये हमारा एक रूल है कि हम इसको रिवर्स करेंगे। मैंने इस सारे एक्सप्रेशन को सबसे पहले रिवर्स करना है, तो ब्रेसेस भी चेंज होंगी, एल माइनस के डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ब्रेसेस सी बी माइनस ए, ये हमने रिवर्स कर लिया। बाकी चीज़ें हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास करैक्टर सेव होंगे, यहाँ पे हमारे पास टैग सेव होगी, यहाँ पे हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन सेव होगा। हम जो लॉजिक लिखेंगे या एल्गोरिदम लिखेंगे वो भी सेम ऐसा ही होगा प्रोग्रामिंग में, बट अभी हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं चीज़ों को। तो अभी हमने वहाँ से नहीं देखना, यहाँ से देखना शुरू करना है। पहला लेटर हमारे पास एल है, एल डायरेक्ट हमारे एक्सप्रेशन में चले जाएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस है, माइनस यहाँ पर सेव रहेगा एंड एल एज इट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास के है, तो के हमारा माइनस एज इट आ जाएगा एंड एल के साथ हमारा के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डिवीजन आ रही है, तो डिवीजन माइनस के साथ एडजस्ट होगा क्योंकि माइनस अंदर छोटा है डिवीजन बड़ा है, तो ये प्रेसिडेंस बनती है। तो एल के हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा एंड उसके बाद हमारे पास ये एज इट आ जाएगा। एंड उसके बाद हमारे पास आ रहा है ए। अगर अंदर छोटी प्रेसिडेंस हो, मतलब छोटी चीज़ हो, तो बड़ी चीज़ आ सकती है, लेकिन अगर अंदर बड़ी चीज़ हो और छोटी आना चाह रहे तो बड़ी को निकाल देना है। ये वाली लॉजिक आपने याद रखनी है, ठीक है ना। ए आ गया, ए ये सब कुछ ऐसे रहेंगे एंड हमारे पास आ जाएगा एल, ओ सॉरी के एंड ए, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास अच्छा जी, ये थी हमारी ओपनिंग ब्रेसेस को तो हमने देखा ही नहीं। सबसे पहले ओपनिंग ब्रेसेस हमारे स्टैक के अंदर सेव थी एज इट, जो हमारा रूल था कि ओपनिंग ब्रेस होगी उसको स्टैक में पुश कर देंगे, और अगर क्लोजिंग ब्रेसिंग होगी तो तब तक पॉप करेंगे जब तक हमारी ओपनिंग ब्रेसेस बाहर ना आ जाए। तो अब इसको पॉप करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अब ये सारी चीज़ें हमने पॉप करनी है, क्योंकि अब हमारा जो करेक्टर है, ए के बाद जो करेक्टर है वो क्लोजिंग ब्रेसेस है। सबसे पहला करेक्टर यहाँ पे सेव नहीं किया, लेकिन वो ओपनिंग ब्रेस था, वो भी स्टैक के अंदर सेव था, तो यहाँ पे इन सब के साथ वो भी चलता आ रहा, ये पहले था, हाँ यहाँ पे था यूँ करके, ठीक है। एंड अब इनको निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, पहले हमारे सबसे पहले हमारे पास माइनस है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले माइनस निकलेगा, फिर डिवीजन निकलेगा, ओपनिंग ब्रेसेस को हम पॉप कर देंगे क्योंकि हम वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, फिर एल आएगा, फिर के आएगा एंड फिर ए आएगा। ये हमारा एक एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारी स्टैक वापस से एम्प्टी हो गई। यहाँ पे हमारी स्टैक जोन सी है वो क्या है, एम्प्टी है। ये एक लाइन छोड़ रही हूँ, यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं लिया एंड यहाँ पे ये एक्सप्रेशन एज इट है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई हमारा डायरेक्ट स्टैक में चला जाएगा एंड ये वाले ऑपरेशंस, ये वाला जो लॉजिक है ये हमारा एज इट लेगा। वापस से हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस आ रही है। हमारा रूल था कि हमारी जो ओपनिंग ब्रेसेस होगी हम उसको स्टैक में पुश कर देंगे, तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस आ रही है, तो मल्टीप्लाई से पहले मल्टीप्लाई पहले है एंड उसके बाद ब्रेसेस आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन एज इट रहेगा। उसके बाद हमारे पास सी आ गया, ये एक्सप्रेशन एज इट रहेगा एंड यहाँ पर माइनस डिवीजन एल के ए, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी, ठीक है। ब्रेसेस की मौजूदगी अभी हमारे पास थी, लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट में हमारे पास एक डिवीजन लगा हुआ है, यहाँ पे डिवीजन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी डिवीजन नहीं है, तो ये भी गलती से लिखा गया है, तो इसको नज़रअंदाज कर दें, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर आ गया हमारे पास बी, माइनस डिवीजन एल के ए सी बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या करना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस, तो माइनस आ गया, माइनस ये ब्रेसेस एंड यहाँ पर ये एक्सप्रेशन एज इट। फिर हमारे पास आ गया क्या आ गया, सी बी हमारे पास हो गया, माइनस हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है ए, ये एज इट रहेगा एंड हमारे साथ ये आ जाएगा एल डिवीजन एल के ए सी बी ए। अब हमारे पास आ गई क्लोजिंग ब्रेसेस, तो हम इनको सारे वो जितने भी हमारे पास थे चीज़ें उनको आउटपुट कर लेंगे पहले की तरह। जब हमारी क्लोजिंग ब्रेसेस आएगी तो हम इसको पहले ही लगाएंगे, तो हमारे पास माइनस आ रहा है तो माइनस हम अपना पहले लगा लेंगे, ठीक है ना। अब इसको मैं एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख रही हूँ, माइनस डिवीजन जैसे हमारा पहले था एल के ए। अब हमारे इससे क्लोजिंग ब्रेसेस से पहले माइनस है, माइनस सी बी एंड ए। अब मल्टीप्लाई रेस्ट है तो हम इसको भी कर लेंगे। अब मैं इसको रिवर्स करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई ए बी सी माइनस ए के एल माइनस डिवीजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गलती ये हो गई कि ये वाला माइनस यहाँ पर आना था एंड ये वाली चीज़ें पहले आने थे, एक्सप्रेशंस को उल्टा कर दिया हमने। यहाँ पे हमारे पास आना था, अच्छा यहाँ पे बस ये छोटी सी मिस्टेक हुई है तो इसको दोबारा चेंज कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसको हमने वापस से रिवर्स कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगा माइनस मल्टीप्लाई ए बी सी माइनस डिवीजन एल के ए। तो ये हमारी आउटपुट थी जो उन्होंने हमें दी हुई थी, जो मैंने ब्रेसेस के साथ भी कंप्लीट कर ली। बस यहाँ पे जब एक्सप्रेशन लिख रहे थे तो मैंने इनको पहले लगा दिया, जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। हालांकि एल के ए के बाद हमारा यहाँ डिवीजन आना था। यहाँ देखिए, पहले एल डाला था, फिर के डाला था, फिर ए, फिर माइनस डिवीजन आना था। ये एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक करके लेती आई हूँ, तो इसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इसको वापस से रिवर्स किया तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। ये था हमारा एक इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जिसको हमने सॉल्व किया। आई होप सो आपको समझ आई होगी।
होगी। एंड ये रूल्स हैं, इन रूल्स को हम आगे भी फॉलो करेंगे। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में या इन इस तरह की चीज़ों में करते के वक्त हम ये चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, और एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आप अपनी ये मिस्टेक नहीं करेंगे। हम ऐसे ही डालते आ रहे थे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आना था कि सबसे पहले अगर हमने डिवीजन माइनस का साइन था तो माइनस निकलना था, यहाँ पे माइनस निकलना था, फिर डिवीजन निकलना था। तो उसके बाद जब हम रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे और आपको समझ आई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए एक्सप्रेशन के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।